के कम है, मगर फिर भी आप मुख्तलिफ जगह पे पढ़ते हैं, आपने ये सारी ब्रैकेट्स देखी होंगी। इनको मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं, इसको एक्चुअली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर जो है, तो हम इनका एक एक इस्तेमाल करके देख लेते हैं मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ साइट से, कि ये एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ये सबसे पहले जी हम बात करते हैं, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक जो है वो ब्रैकेट्स के ऊपर ही है। ये उसमें से सबसे पहला जो चीज़ है उसमें से जो इंग्लिश के अंदर आती है वो है जी पैरेंथेसिस। कि पैरेंथेसिस क्या होती है? पैरेंथेसिस मैंने बताया कि कोई भी किसी वर्ड के बारे में आपने ऐसी इंफॉर्मेशन देनी हो जो कि एडिशनल हो, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, मगर यह है कि इसका पार्ट, इसको बनाना चाहें सेंटेंस का तो बन सकता है, अगर ना बनाना चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, इसके बगैर भी सेंटेंस पूरा होता है। जैसे ये लिखा है, द सेम हेल्प मी विद माई होमवर्क, कि सैम ने मेरी मदद की मेरे काम में। अब ये पूरा सेंटेंस है। ये अगर आप सैम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो सैम जो कि मेरे स्कूल से बच्चा जो है ना, वो बॉयज जो है स्कूल वाला, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वो कोई सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है, वो ना भी हो। ये इस चीज को आप, ये जो पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस में निकलते हैं, अगर इसको निकाल भी दें तो सेंटेंस इसके बावजूद कंप्लीट है। हाँ, अगर इसको इसका पार्ट बनाना चाहें तो पैरेंथेसिस डाल के इसका पार्ट भी बना सकते हैं। ये इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह द पिग एट द आइसक्रीम कोन, कि उसने आइसक्रीम खा ली, ये सेंटेंस मान, उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी, हिज फेवरेट फ्लेवर वाज चॉकलेट, उसका जो फेवरेट फ्लेवर था जो उसने खाया वो चॉकलेट था। हाँ, अगर ये इंफॉर्मेशन सेंटेंस ना बनाओ, अगर, अच्छा एक और बात याद रखें, अगर जो पैरेंथेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन दी है, अगर तो वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, ये क्या अभी चीज है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो इसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं लगेगी, बल्कि पंक्चुएशन मेन सेंटेंस के बाद यहाँ पे एंड पे ही लगेगी। जो फुल स्टॉप लगना है या एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगना है या क्वेश्चन मार्क्स लगना है, वो इसके एंड पे ही लगेगा। हाँ, अगर ये देखें कि ये इंफॉर्मेशन जो है, एक पूरा हिज फेवरेट फ्लेवर वाज चॉकलेट, ये एक पूरा सेंटेंस है, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो वो जो कह लें कि वो जो पैरेंथेसिस एट द एंड जो पंक्चुएशन लगनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, वो ब्रैकेट के अंदर लगेगा। ये बात का ख्याल करने लाजमी आपने कि ये जो अगर तो ये सेंटेंस हमने देखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ये सेंटेंस पूरा है या नहीं है। अगर पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स अंदर लगाएंगे। अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं है तो फिर ये उसका पार्ट है, इसके एंड पे लगाएंगे मेन सेंटेंस के ना, इसलिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से यही बात यहाँ पे बताई गई कि अगेन, कि अगर जो ये जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स लगानी है वो एट द एंड आएगी, मेन सेंटेंस के बाद आएगी। ठीक है, द जेनी द गर्ल दैट लिव इन येलो हाउस इनवाइटेड यू टू हिज बर्थडे पार्टी, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये जो पर्पल कलर में लिखा है, इसलिए इसके हमने एंड पे लगाया। आई एम गोइंग टू द पार्टी टू आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले विद रिचर्ड, नहीं, रिचर्ड के साथ खेलने जा रहा हूँ। हु गोज टू द स्कूल विद मी, ये भी एक जो है पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमने मेन के बाद है पैरेंथेसिस के बाद ये ब्रैकेट लगाई। और अगर ये कंप्लीट सेंटेंस हो, जो हम ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर चीज लिख रहे हैं, अगर ये कंप्लीट सेंटेंस है तो जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, वो जो पंक्चुएशन यूज होगी वो ब्रैकेट के अंदर होगी। द चिल्ड्रन वॉन देयर बेसबॉल गेम, इट वाज एक्साइटिंग, ये इट वाज एक्साइटिंग एक्चुअली क्या है, पूरा सेंटेंस है। और ये देखें एक्सक्लेमेशन मार्क्स ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले विद रिचर्ड, रिचर्ड वेंट टू स्कूल विद मी, ये अब पूरा जो है इसका जो है सारा कुछ है, तो ये पूरा सेंटेंस, इसलिए ये देखें फुल स्टॉप हमने इसके अंदर लगाया है, ये आपने ख्याल करना है। ठीक है, इफ यू रिमूव, अच्छा एक दूसरा क्या है कि इसके अंदर आगे हमने ये देखना है, इफ यू रिमूव दिस इंफॉर्मेशन दैट इज इनसाइड द पैरेंथेसिस सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, कि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये अगर रिमूव भी कर दें, ये वाली चीज आप इसको रिमूव कर दें, इसके बगैर सेंटेंस लिख लें,
द जेनी इनवाइटेड यू टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, ये पूरा सेंटेंस है। हाँ, ये ऐड करना चाहते हैं कि जेनी कौन है जो जेलू हाउस के अंदर रहती है, वो ऐड कर दें तो ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अगर ना भी हो तो उसके बगैर सेंटेंस की पूरी सेंस बननी चाहिए। ये ना हो कि आपका सेंटेंस वैसे इनकम्प्लीट हो, जब आप वो ब्रैकेट वाली लगाएं तो फिर कंप्लीट हो, ये फिर उसका सही इस्तेमाल नहीं है। आपका पैरेंथेसिस के बगैर भी सेंटेंस पूरा होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। हाँ, जो आप इसमें चीज देना चाहते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। इस तरह दूसरा सेंटेंस पढ़े, आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले विद रिचर्ड, ये भी अब पूरी इंफॉर्मेशन है। चलो रिचर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आगे करके लिख दें कि रिचर्ड कौन है। द दे वॉन द चिल्ड्रन वॉन देयर बेसबॉल गेम, ये भी फुटबॉल पूरी है, पूरा सेंटेंस है। ये आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में दे दिया कि ये बड़ी एक्साइटिंग की खुशी की बात है। अच्छा, इसके बाद आता है ब्रैकेट, उसको पैरेंथेसिस या जो ब्रैकेट्स भी कहते हैं सिंपली, और इसको और राउंड ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स या बड़ी ब्रैकेट या ब्रैकेट, सिंपल कई सारे नाम यूज करते हैं हम। जो उर्दू में इसे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसे जो है वो दोनों नाम यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये जो ब्रिटिश वाले कहते हैं, और अमेरिकन इसको सिंपल ब्रैकेट्स कहते हैं। और वो जो पिछली थी उसमें राउंड ब्रैकेट ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिश लोग जो है ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। अमेरिका में उसे जो एक्चुअली समझने के पैरेंथेसिस कहा जाता है। अच्छा, ये किस लिए चीज होती है, ये जो बड़ी ब्रैकेट किस काम यूज होती है, तो ये लिखा है ब्रैकेट आर प्लेस अराउंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट स्पेशली कमेंट्स बाय एडिटर, कि किसी एडिटर ने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हो कमेंट के तौर पे, कमेंट देने के लिए उसका अपना कमेंट हो सकता है, या ये वर्ड है एडिटर ने कमेंट्स दिए हैं, या कुछ करेक्शन की है, करेक्शन बताई हुई है किसी सेंटेंस के अंदर, या कुछ क्लेरिफिकेशन बताई हुई है, किसी चीज को क्लियर करने के लिए बताया हुआ है। तो ये चीजें जो हैं ये किस में आएंगी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस क्या चीजें होंगी, एडिटोरियल कमेंट्स होंगे, किसी एडिटर ने कमेंट्स दिए हैं, करेक्शंस होंगी और क्लेरिफिकेशंस होंगी। ठीक है। और इसके अलावा यू कैन यूज ब्रैकेट टू ऐड समथिंग इनटू ए सेंटेंस दैट वाज टेकन आउट बाय द राइटर, क्या आप उसमें वो चीज ऐड कर सकते हैं या उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो कि एडिटर ने बीच में से गायब कर दी है, खत्म कर दी है, निकाल दी है, वो उसने एज ए ब्रैकेट में लिखी है कि ये चीज मैंने निकाल दी है, मगर मौजूद है ये एक्चुअली चीज जो है। जैसे ये एक सेंटेंस देखें, आप इसको पढ़ें, शी ड्रोव 60 ऑन द हाईवे टू टाउन, कि उसने ये 60 के ऊपर जो है हाईवे के पे चल के वो टाउन की तरफ गया। अब क्या है कि ये 60 क्या है, 60 से मतलब उसका माइल है, 60 से मतलब किलोमीटर है, इससे हम पूरी सेंटेंस नहीं बन रही। तो इसको क्लियर करने के लिए वो जो आथर है वो बीच में लिखते थे शी ड्रोव 60 माइल पर आवर। अब हमें बात क्लियर होगी, हमारी क्लेरिफिकेशन कर दी उसने ना, ऑन द हाईवे टू पाथ जो है। इस तरह जो है इंफॉर्मेशन में देखें, ये नीचे जो है कि अब इसमें पैरेंथेसिस और ब्रैकेट में फ़र्क क्या है। जो पैरेंथेसिस है वो एक्चुअली मैंने कहा कि वो जो पैरेंथेसिस आप लिखते हैं वो सेंटेंस का पार्ट भी बना सकते हैं, वो ओरिजिनल सेंटेंस का पार्ट है, एक पार्ट है एक्चुअली, मगर आप उसको निकाल भी सकते हैं। मगर ये जो एक्चुअली ये चीज़ है, ब्रैकेट जो है, ये बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं होता। ये उसको क्लेरिफाई करने के लिए जो है बात को या कमेंट्स देने के लिए वो बात, या करेक्शन करने के लिए कमेंट्स, करेक्शन, या ऊपर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है इसके लिए यूज होती है कमेंट्स, करेक्शन एंड क्लेरिफिकेशन, तीन काम के लिए। तो ये अगर इस तरह से चीज़ है तो आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे ये आप सेंटेंस पढ़ने, वी आर वेरी हैप्पी टू सी देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका पार्ट ही है ये वाला। या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी चैप्टर द बर्ड्स पेज नंबर 5, ये इसका पार्ट है एक्चुअली। मगर इसको निकाल भी देना तो निकाल देने से फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस की मीनिंग के ऊपर। इस आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड इट इज प्रीटी हार्ड टू सरप्राइज मी, ठीक है, तो ये इसका पार्ट ही है, मगर इसको निकाल दें तो इसके बावजूद एक्चुअली सेंटेंस पूरा ही है। ठीक है, इससे निकालने या डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है,
मगर ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये एक्चुअली जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ऑथर की तरफ से, एडिटर की तरफ से, उसको क्लेरिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये है। जैसे शी इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ अस, तो ये मार्था एक्चुअली क्या है कि इसी की एक एक्सप्लेनेशन है, एक क्लेरिफिकेशन है कि वो शी का मतलब क्या है। शी का मतलब उसकी बेटी है, उसकी वालदा है, उसकी अम्मी है, क्या है, व्हाट्स एवर। तो उसकी क्लेरिफिकेशन दी है कि ये मार्था एक्चुअली कौन है। ठीक है। मैनी शीप्स लेफ्ट द बोट, ये कि शीप तो पोर्ट को नहीं छोड़ती, तो ये शीप नहीं एक्चुअली शिप्स हैं। तो ये दूसरे आथर ने जो जिसने उसको पढ़ा, उसने उसकी करेक्शन कर दी कि ये वर्ड आपने शीप लिखा हुआ है, एक्चुअली शीप नहीं है, ये शिप्स है। ठीक है। तो ये उसकी करेक्शन की है, ये करेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपने दोनों लगानी हो, बाद का क्या होता है कि आपने इंफॉर्मेशन दी है तो सबसे पहले क्या है कि ये राउंड ब्रैकेट आती है बाहर, और अगर बड़ी ब्रैकेट फिर उसके अंदर आएगी। जैसे द पैकेज इंक्लूड सेवरल थिंग्स, कि पैकेज में कई सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी? मेनली सीडीज हैं, मेनली ज़्यादातर तो उसमें सीडीज ही हैं। और वो सीडीज क्या है एक्चुअली, उसकी एब्रीविएशन आगे लिखी हुई है, कम्पैक्ट डिस्क। सीडी से क्या मतलब है, ये बड़ी ब्रैकेट खत्म और फिर यह इसी ऑर्डर से ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और फिर पैरेंथेसिस बाहर, यानी कि पैरेंथेसिस बाहर है और ये अंदर है। तो ये इस तरीके से लिखनी है। इसके बाद आते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस ये ज़्यादातर इंग्लिश राइटिंग में नहीं यूज़ होते। ये जो है मैंने कहा कि ये मैथ के अंदर ज़्यादातर इनका इस्तेमाल है, जहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूले लिखे जाते हैं उनमें ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है साइंस में यूज़ हो सकता है, बाकी मैथ, और इसके अलावा जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, जावा और कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, उनमें एक्चुअली ये जो है वो लिखी जाती है, ये ब्रैकेट डाली जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपको एक सेकंड, और देख लेते हैं इनमें कुछ हैं इधर ना, फाइल्स हमारे पास हैं, वो फाइल खोली हुई है मैंने, वो मैं फाइल में आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आ जाए जी, ये देखें अगेन हम देखते हैं ये ब्रैकेट्स। ब्रिटिश इंग्लिश में मैंने कहा इनको राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर, जो सिंपली जो है राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में पैरेंथेसिस। तो ये चार तरीकों से यूज होती है, टू एक्सप्लेन और टू क्लेरिफाई। जैसे इसने लिखा है यहाँ पे, द टोनी ब्लेयर द फार्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये एक्चुअली इसके बारे में, टोनी ब्लेयर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक्सप्लेन करने के लिए। रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस इन 2007। इसके अलावा सिंगुलर या प्लूरल को शो करने के लिए, प्लीज लीव योर मोबाइल फोन एट द डेस्क। अब मोबाइल फोन का कि आप डेस्क पे छोड़ जाए, तो वो अगर तो एक बंदा है तो वो समझ लेगा कि ये मुझसे मतलब है। अगर पूरी क्लास है, ज्यादा लोग हैं, तो वो समझ जाएंगे कि मोबाइल फोन्स मतलब है। तो इसलिए एस हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है। कि अगर सिंगल हुआ या ज्यादा लोग हुए, वो सारे समझ लेंगे उसके अकॉर्डिंगली मीनिंग जो है। ऐड ए पर्सनल कमेंट, तो कोई पर्सनल कमेंट ऐड करने के लिए, मेनी पीपल लव पार्टी आई डोंट, ये पर्सनल कमेंट है, तो ये पर्सनल कमेंट को बयान करें। इसके अलावा एब्रीविएशंस को बताने के लिए, द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय द आईओसी। आईओसी एक्चुअली किसका एब्रीविएशन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कि अगर आपने साथ ही वो बताना चाहते हैं कि ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, तो फिर आप जो यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको पहले बता चुका कि अगर तो ये प्रेफिक्सेस के अंदर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, ये एट द एंड लगेंगे। ठीक है, मेन सेंटेंस के बाद। और अगर ये कंप्लीट सेंटेंस है, जैसे ये देखें कि आई हैड एन एक्सीडेंट विद न्यू कार माई हस्बैंड डजंट नो येट, ये पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए ये फुल स्टॉप अंदर लग गया। इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी, अगर पूरा सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स अंदर लगेगा, और अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं है, एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट है जस्ट एज ऑलवेज, तो ये बाहर लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन मार्क, कि अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं है माय बॉयज फ्रेंड, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क देखें ये बाहर लगा हुआ है। डू यू रिमेंबर जॉनी, ठीक है, जॉनी केम टू, डू यू रिमेंबर जॉनी, अब ये पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए ये देखें क्वेश्चन मार्क अंदर लग गया, वी हैड ए ग्रेट टाइम।
तो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट ब्रिटिश में इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं और इंग्लिश में इसको सिंपल ब्रैकेट ही कहते हैं। ये मैंने कहा कि क्लैरिफिकेशन के लिए यूज होती हैं, जैसे विटनेस सेड, आगे इन्वर्टेड कॉमा ही द पुलिस मैन हिट मी, या मतलब क्या मतलब है कि ये ही या ये जो विटनेस है ये एक्चुअली कौन है, यहाँ पे पुलिस मैन है, ये चीज उसने क्लैरिफाई करने के लिए। टू ऐड इंफॉर्मेशन, एक आपने इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं जो कि जरूरी नहीं है और ना ये सेंटेंस का पार्ट है। द टू टीम इन द फाइनल्स ऑफ फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वर बोथ फ्रॉम द साउथ अमेरिका। वो कौन कौन सी थी? यूरुग्वाई एंड अर्जेंटीना। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये ना भी होते सेंटेंस पूरा नहीं है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। टू ऐड मिसिंग वर्ड, कि अगर कोई चीज मिस हो गई है तो आथर एक जिसको रिव्यूअर है वो पढ़ता है ना, तो वो चीज ऐड कर देता है बीच में कि इट इज गुड क्वेश्चन, तो बच्चे बीच में वो ऐड करते हैं कि नहीं ये ए भी आना चाहिए यहाँ पे, ये गुड क्वेश्चन। टू ऐड एडिटोरियल और अथोरियल कमेंट्स जो हैं कि आथर के या एडिटर के कमेंट्स ऐड करने के लिए, दे विल नॉट बी प्रेजेंट, ये उसके आगे कमेंट्स हैं, माई एम्फेसिस। टू मॉडिफाई अ डायरेक्ट कोटेशन, एक कोटेशन को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि आप उसकी करेक्शन करने जा रहे हैं। ही लव्स ड्राइविंग, आप ही लव्स ड्राइविंग ये ओरिजिनल सेंटेंस है, मगर बीच में आप इसको ठीक करके लिखते हैं कि एक्चुअली ये यहाँ पे एस भी आना चाहिए। एस एक्चुअली ये थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस आता है, आगे एस लगता है, तो इसलिए आपने इसकी करेक्शन कर दी। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज होगा। बाकी जो है ये कुछ एक दो है, ये चीज़ें मैंने बता दी। ये तो पैरेंथेसिस के एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को या लिस्ट बतानी है आपने, एडिशन करनी है। जैसे वी विजिटेड सेवरल यूरोपियन कंट्री ऑन आर ट्रिप लास्ट, ये कि मैंने पिछले साल अपने ट्रिप पे कई सारे यूरोपियन कंट्री देखे, तो आप कई सारे उनका नाम भी बता सकते हैं, वो ब्रैकेट में स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये वाले। इस तरह जो है फिगर्स को ये जैसे करने के लिए ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो ग्रेड विल बी बेस्ड ऑन एक नंबर 1 पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन पे होंगे, जिस तरह हमारे इंग्लिश के जो नंबर उसी बंदे को मिलेंगे जो क्लासेस पढ़ेगा। इन क्लास राइटिंग, जो क्लास में राइटिंग भी करेगा, एंड एग्जाम भी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह जो है बाद का जो मैंने कहा कि ये आपको बता दिया कि अगर कंप्लीट सेंटेंस हो ये पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये अंदर ही लगेंगे। ये एक्चुअली वही बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि द स्नो वाज फॉलिंग हैवीली, तो ये इसने बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जो कि एक पूरा सेंटेंस है। डू यू रिमेंबर व्हाट स्नो फील्स लाइक। ठीक है, इस तरह जो है आई एम, इस तरह जो parentheses used to enclose an independent sentence and end punctuation belong to the inside the sentence, कि अगर ये पूरा सेंटेंस है, ये एक सेपरेट सेंटेंस है। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट टू द क्लास ऑन मंडे, ये आगे फुल स्टॉप, ये एक आगे सेपरेट सेंटेंस है, तो ये आप ऐड करेंगे, बल्कि ये पूरा सेंटेंस भी है। ठीक है, ये सेपरेट और पूरा सेंटेंस है, तो आपने ये जो फुल स्टॉप लगाएंगे ये ब्रैकेट के अंदर ही लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट आगे फिर अपना दूसरा आप शुरू कर लेंगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है। इस तरह जो है ये आप देखें कुछ पैरेंथेसिस के यहाँ पे बताए गए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वो मैंने बता चुका। इसके अलावा तो किसी आइडिया को क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे माय फेवरेट टीचर मिस्टर चिन, चिन कौन सी ये टीचर है जो आपको साइंस पढ़ाती है, वो उसके बारे में आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। टू पैरेंथेसिस टू शो कोवलेंट मेजर और वैल्यूज, ये आप ख्याल करें कि बाद का आपने लिखा होता है कि हिज वेट इज 50 पाउंड। 50 पाउंड चूंकि इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, उसका साथ में इंटरनेशनल यूनिट भी लिखना पड़ता है आप किताब में, तो आप 50 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करके आप लिख देते हैं। ठीक है, तो वो भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेदर नेटवर्क वाज प्रिडिक्टिंग 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इंचेस में बताएं, जो कि आम बंदा भी समझ जाए, 6 इंचेस आप स्नो जो है ये पढ़ी है। इसके अलावा पैरेंथेसिस जो है वो टू इनक्लोज डायरेक्शन और रेफरेंसेस। रेफरेंसेस होता है कि आप रिसर्च पेपर यूज करते हैं, तो रिसर्च पेपर में जिसके पेपर से आपने इंफॉर्मेशन ली है ना, तो उसको भी ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, उसका नाम लिखते हैं पहले यहाँ पे नाम, मसलन मोहम्मद, और साथ में उसका आगे ईयर।
उसका एंड नेम, सिर्फ लास्ट वाला नेम लिखेंगे। अली, जैसे मोहम्मद अली है तो उसका अली कॉमा आगे वो 2010, तो वो आगे उसका पेपर का लिखेंगे। इस तरह आपने कोई डायरेक्शन देनी है कि द कॉमा इज ऑफन मिस यूज, तो जाके अपने पेज नंबर 2 पे देखें कि वो इसका सही यूज क्या है, सही रूल क्या है। ठीक है, इस तरह जो है मैंने कहा द पंक्चुएशन प्लेस इनसाइड द कॉमा इफ द मटेरियल बिलोंग इनसाइड द ब्रेसेस, अगर ये जो चीज़ अंदर ही दी गई है, ठीक है, ये इससे मतलब जो भी पंक्चुएशन लगनी है वो इसके अंदर ही लगनी है, अगर ये पूरा सेंटेंस है। अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं है तो पंक्चुएशन एंड पे लगेगी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है कई सारी चीज़ें हैं, ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड वालों ने कुछ रूल बताए हुए हैं। ऑक्सफोर्ड वालों ने रूल क्या बताए हुए हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कहाँ कहाँ पे यूज होती है, कमेंट्स के लिए, करेक्शंस के लिए, रेफरेंसेस के लिए और ट्रांसलेशन के लिए भी। बाद का एक लाइन लिखी होती है अरबी में या और उसके आगे फिर उसकी ट्रांसलेशन भी लिखी होती है। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन के बारे में भी है जो कि आथर ने एक्चुअली या किसी एडिटर ने ये लिखी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वाज क्योटेड बाय ब्राउन 1940 और चिकागो, ये एक्चुअली रेफरेंस है। I have been responsible in the real sense, I have been the blame for everything that was going wrong। ये यहाँ पे cheers and laughter, ये laughter क्या है एक्चुअली, ये कमेंट्स है एक्चुअली आथर की। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे उसने ऊपर बताए हुए ये ब्रेसेस के, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ब्रैकेट्स के, राउंड ब्रैकेट के, कि ये किस लिए काम होता है, ये एक किस काम के लिए, ये याद रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, डेट, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन के लिए। ये इसके अलावा इक्विवेलेंट, जैसे प्री हेट द ओवन टू 350 ओवन, ये वो जो इक्विवेलेंस यूनिट के लिए, जैसे फ़ारेनहाइट को उसने कन्वर्ट करके बताया कि फ़ारेनहाइट 350 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 180 के। इसके अलावा द ट्रैक्टिक ऑफ बिल्जिक, बिल्जिक, और ये एक्चुअली क्या है, ये इसका मीनिंग आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन भी लिखना, विच मीन लाइटनिंग वॉर इन जर्मन। ठीक है, तो ये इसका लिखा है। मैगडेलन कॉलेज, इसके आगे डेट लिखी है, फाउंडेड इन 1458, हैड ए हर्ड ऑफ डियर्स। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे इट वाज एज फार एज आई कुड टेल, ये इसका एक्चुअली उसकी अपनी क्या है इंफॉर्मेशन है, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसने। द लाइब्रेरी विच वाज बिल्ट इन 17th सेंचुरी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप इसको कई सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक दो तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, ये आप गौर कीजिएगा। उसमें एक चीज़ ये इस तरह की ना, ये ब्रैकेट यूज़ होती है, ये इस तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। और अगर इस और नीचे अगर डैश भी हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या तो ये वैल्यू बड़ी होगी उसके या उसके इज इक्वल टू होगी। ये इस तरह का साइन जो है ये हम यूज़ करते हैं। ये इसका जो है ये ज़्यादातर मैथ में ही होता है, मगर जिस चीज़ को लिखते हैं वो आप उसको फिर बड़ा करके लिखते हैं। इसी तरीके से ये है लेस देन, और लेस देन का मतलब है कि जिस तरफ मूव होगा वो चीज़ बड़ी है और उससे बड़ा है। एंड लेस देन और इक्वल टू, ये साइन आते हैं, इस तरह आता है ये नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये इज इक्वल टू के ऊपर उसने ना क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, ये मैं आपको अभी दूसरी एक फाइल में शो कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया बेहतर हो जाए। ये देखेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ, ये आप गौर कीजिएगा। ये मैं लिखता हूँ 25, तो ये इसका मुंह किस तरफ है, 25 की तरफ। पहले हम 25 को ही पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट साइड से शुरू होती है। इंग्लिश जो रीडिंग हम पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट साइड से शुरू होती है, तो जो लेफ्ट साइड से पहला वर्ड होगा उसको पहले पढ़ेंगे। ये अब क्या हो गया, 25 इज ग्रेटर देन। ये ग्रेटर मीन ये जो बड़ा मुंह है किसकी तरफ है, मैं ये स्मॉलर और ये बड़ी साइड इसकी पढ़ता हूँ ना, तो जो बड़ी साइड होती है वो ग्रेटर होती है। अब ये 25 इज ग्रेटर देन क्या है, 12। अगर अगर ऐसे हो जाए, यही चीज है मगर ये ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, 12। अब क्या होगा, ये पहले 12 को पढ़ेंगे, 12 लेस देन 25। बात यही है मगर वो जो साइन है उसको पढ़ने में थोड़ा फर्क है। ठीक है, अब ये चीज इस तरीके से हो सकती है। और बाद का दूसरी मैंने कहा जो चीज आप ऐड करते हैं वो
ग्रेटर देन या इज इक्वल टू वाली, वो जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो आपको कमेंट से ज़्यादातर ऐड करनी पड़ती है। वो जैसे वो सिंबल उसके मिलते हैं, वो सिंबल क्या हो सकते हैं, ये देखें, ये वाला अब क्या है एक्चुअली, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के, यानी कि ग्रेटर भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 25 यहाँ पे लिखा मैंने 25, और इसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मीन कि ग्रेटर देन मतलब 12 है, तो ये फिर ये साइन ये नहीं यूज होगा। फिर जो है अगर ये वैल्यू 25 भी हो सकती है, तो 25 के केस में भी ये इज इक्वल टू है, यानी कि इधर जो भी नंबर आएगा, ये वाला जो भी नंबर आएगा वो या तो 25 के बराबर होगा, इज इक्वल टू होगा, जैसे 25 है, या इससे हमेशा छोटा होगा, यानी कि ये जो 25 है बड़ा होगा। मतलब 21 लिखे, 21 भी बड़ा है। अब हम मैं लिखता हूँ जी 19 लिखता हूँ, 19 से भी बड़ा है। ठीक है, ये सारे लफ्जों से बड़ा है। या मैक्सिमम भी हुआ तो 25 से ऊपर नहीं होना। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है मैं यूज करता हूँ ये, मैं कहता हूँ 25 लेस देन या इज इक्वल, दूसरा एक वर्ड यूज करता हूँ, ये जो इसी का इज इक्वल टू है वो है 25 लेस देन और इज इक्वल टू कोई भी नंबर है, वो कम से कम छोटे से छोटा नंबर 25 हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए, नहीं तो इससे बड़ा ही होगा। 26 भी हो सकता है, वो 35 भी हो सकता है, वो कोई भी लफ्ज हो सकता है, वो 74 भी हो सकता है, वो 99 भी हो सकता है, वो 2000 भी, कुछ भी हो सकता है। मीन कि जो 25 के इस तरफ जो लफ्ज आएगा, ये जो अभी हमने लिखना है लफ्ज, ये जो है ये हमेशा लफ्ज 25 से या तो 25 के बराबर होगा या 25 से ग्रेटर होगा, 25 से ग्रेटर होगा। ये हमेशा बात रखनी है। जो मिनिमम छोटे से छोटा लफ्ज भी इधर लिख सकते हैं ना, तो वो 25 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों कि ये 25 के आगे ये साइन शो कर रहा है कि 25 इज लेस देन, ठीक है, और इज इक्वल टू का साइन ये नीचे वाला साइन शो कर रहा है। तो ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं। इसके अलावा ब्रेस वाला ये जो साइन यूज होते हैं, इधर आपके वो बने भी होंगे कि लैपटॉप पे वो कम होते हैं, ये वाले, इनको हम ब्रेसेस कहते हैं। ये ब्रेसेस जो हैं ये लैंग्वेज में यूज होते हैं, जैसे ये ऐसे लिखी होती है, आपने कभी देखी हो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, खासकर जो कंप्यूटर पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। ये इस तरीके से लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, कोड लिखे होते हैं, या ऐसे फार्मूला कोई होता है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है 0,1,2, इस तरह ये आगे, और ये आगे ये ब्रैकेट इस तरीके से ये लिखी होती है अक्सर ना। मगर ये मैथ में होता है, ये इसमें ऐसे नहीं होता। ये इंग्लिश में राइटिंग में कम यूज होती है। ये काफी सारी चीजें जो हैं, ये वाली हाँ, ये वाली यूज हो जाती है। ये ऊपर वाली दो जो है ना, इनको हम क्या कहते हैं एक्चुअली, ये है, इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट। इनको क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट। ये वाली जो ब्रैकेट यूज हो रही है ना, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट्स। ये सॉरी, ये दूसरा हो गया। अ, ये इनको हम क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट्स। और ये एक्चुअली ये जो नीचे हैं इसको कहते हैं ब्रेसेस। ये मैथ में यूज होती हैं, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो लिखी जाती हैं उनमें यूज होती हैं। इनको क्या कहते हैं, ब्रेसेस। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो ब्रैकेट थी। अब हमने 4 ब्रैकेट्स पढ़ ली, 4, उनमें एक है राउंड ब्रैकेट, या उसको हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। दूसरी हमारी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट्स, या उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को एक और नाम दिया जाता है, वो कहते हैं जी उसको, जो एक्चुअली ब्रैकेट सिंपली, ब्रिटिश इंग्लिश वाले जो हैं, जो अमेरिकन हैं, वो सिंपल ब्रैकेट। जो इसके अलावा जो है ये ब्रेसेस आ गई, इसको ब्रेसेस कहते हैं, ब्रेसेस। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट, या इसको हम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं उर्दू में। इसके अलावा ये जो ऊपर आई है, ये एंगल ब्रैकेट इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी एंगल ब्रैकेट है, और ये ना दिस इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसको पढ़ने में पढ़ेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ये क्योंकि पहले लफ्ज के बाद ग्रेटर देन, और इसको पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इन सबको, ताकि यहाँ पे लिखा जा सके जो है। तो ये इसको हम लिखेंगे कैसे कि इसको हम
ग्रेटर देन, और इसको लिखेंगे लेस देन, ठीक है, और इसको लिखेंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको लिखेंगे लेस देन और इज इक्वल टू, ठीक है। ये इसको ऐसे पढ़, वो लिखने भी पढ़ देंगे, और ये एक्चुअली ब्रेसेस है, ब्रेसेस, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको ना बाद में ये फाइल भी भेज दूंगा, और इसके रिलेटेड ना वर्कशीट्स भी, क्योंकि ये अभी मेरे वो कुछ वो उसमें इशू है, वो आईडीएम में अंदर वो थोड़ा इंस्टॉल करने में इशू है, वो मैं करके तो आपको सेंड कर दूँगा। यहाँ तक क्वेश्चन जो है, कोई किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे